आज का अपन पढ़ेंगे पशु बीमा। पढ़ा किसी का काम पशु बीमा से? यानी इसको बोले अपन तो एनिमल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस तो जानते हो क्या होता है? गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी चोरी हो जाओ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाओ, टूट फूट हो जाओ, ठीक है, तो इंश्योरेंस से अपने को क्या मिलेगा? क्लेम। यानी इंश्योरेंस पास हो गया तो क्लेम का उसका खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी। तो उसी प्रकार पशु बीमा करा रहे हैं, यानी पशु की मृत्यु हो गई तो उसका क्या मिलेगा? अपने को घर जाना, क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि पशु बीमा स्टार्ट क्यों किया? तो भारत में या राजस्थान में क्या हो गई? पशुधन की क्या होने लगी? कमी। जैसे मान लो मैंने 2 गाय ली या 2 भैंसे ली, दोनों के दोनों मर गई, तो क्या मैं आगे लूंगा क्या गाय भैंस? बालन में आगे के यार मर गई भैंस है और कर्जा बेड़ा और कर गई। पर गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी आपने देखा हो तो 2023 में कामधेनु योजना चलाई थी। ये जो अपन लेके गए थे ना जन आधार कार्ड, अशोक गहलोत के टाइम में कैंप लगे थे गाँव में जगह जगह, ये कामधेनु जैसे राशन कार्ड को ऑनलाइन करवाया वो चीजें। तो उसमें क्या था कि एक कामधेनु भी किया था कि आपको 40-40 हजार रुपए मिलेंगे 2 गाय भैंसों। मरने पे तो बीमा का पास होगा। गोवंश लिखा था और उसके पास में ब्रैकेट में लिखा था दुधारू पशु, यानी गाय और भैंस दोनों, ठीक है। गाय भैंस का एक आजकल देखा होगा आपने कि एक तो गवर्नमेंट है जो ही है, इसके अलावा 4 कंपनियां हैं, वो क्या करती है? लोन देती है इसमें, ठीक है। गाय भैंसों पे आपने देखा होगा, गाय भैंसों के अधिकतर ये छल्ले लगते हैं कानों में, बेरिंग टाइप के जो होते हैं उससे छेद करके, और वो पीले पीले कलर का छल्ला लगा होता है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, कोड। तो आप 181 पे फोन करना। कितने पे? क्या हमारी गाय भैंस खत्म हो गई, इसका बीमा है, तो आपको लगभग 40,000 रुपए देंगे एक का, है ना? लिख लिया। 181 नंबर हमारा राजस्थान सरकार का नंबर है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, लाइट पानी बिजली, गवर्नमेंट वाला कोई रिश्वत ले रहा है, कोई परेशान कर रहा है पुलिस वाला, तो इस पे फोन कर दो। 181 पे निवारण होगा। चाहे स्कूल में कोई परेशान कर रहा है आपको, चाहे कहीं पे भी सरकारी कर, कोचिंग तो प्राइवेट है, हमें क्या कहते, कोचिंगों में भी होता है, रूल है ये आपके लिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका अधिकार है ये, ठीक है। तो इस पे क्या किया? जैसे छल्ला डाल दिया। गाँव में अधिकतर होता है कि जैसे मान लो किसी गाय के दूसरे के लोन उठा है, लोन ले लिया, ठीक है, दूसरी गाय, जैसे मान लो एक गाय है, इस पे मैंने क्या उठाया? ठीक है, बी गाय है, ये साथ में ही है, मान लो किसी कारणवश ये बी गाय या बी भैंस खत्म, मर गई, क्या हो गई? मृत्यु को प्राप्त हो गई, ठीक है। तो बहुत से गांव में क्या करते हैं, ये एक का छल्ला खोल के कान का जो लोगो होता है ना, इसको लोन वाले लोगों को इस पे पहना देते। क्या? अरे बहुत से जुगाड़ है यार, चाबी से पहले, ताले से पहले चाबी बनाते हैं, होता है बहुत सी जगह। कहते हैं मीटर के आगे सील लगती है, नहीं खुलता, खोल के देखो, खुल जाएगा ना। तो इसमें क्या है कि जो ये छल्ला है, ये इस पे डाल देंगे और फोन करेंगे उसको, जो आता है ना लोन वाले, तो भाई जिस पे आपने लोन दिया था वो मर गई। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर लोन होता है, माफ होता है मृत्यु के बाद, तो वैसे कहेंगे कि हमारे से लोन को माफ कर दो, फोटो भी खींचो। और बहुत सी बार ये आते हैं आगे से, जो जांच करने आते हैं ना, वो आके फोटो खींचते हैं, वो कहते हैं हाँ मैंने देखी मरी हुई गाय। पर आजकल क्या हो गया कि जैसे ऑनलाइन खींचते हैं ना फोटो, जैसे लोगों के साथ, और उस गाय की फोटो खींच के उस बेल्ट नंबर जो बल्ला होता है ना, उसके साथ उसकी फोटो अपलोड करते हैं। जैसे मान लो कुछ चेक करने आ रहा है, तो वो फोटो देखेगा और मरी हुई गाय भैंस को देखेगा, यार ये तो मिल ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। खुर, सिंह क्या करती, चेहरा गाय भैंसों का तो सेम ही होता है लगभग, होता। पर आपके गाय में घर में 20 भैंसें या गाय होंगी, या गाँव में सबकी होगी, पर आपकी भैंस को आप पहचान लोगे, ये मेरी भैंस है, कैसे? है ना? गाँव में इतने इतने मान हस्तियां हैं कि खुर देख के पता कर लेते हैं, निशान देख के ठीक है हमारी भैंस है, और ये मेरी भैंस के खुर है, ठीक है। तो ये क्या है? लोन। और लोन देना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि गाँव में क्या हो गई, गाँव में और शहरों में पशुधन की क्या हो गई? कमी, ठीक है। जैसे एक लोन आता है भामाशाह लोन, भामाशाह पशुधन लोन, भामाशाह पशुधन बीमा। ये किसकी? केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार या राजस्थान सरकार लिख दो, दोनों की क्या थी? साथ चलाई हुई
क्या थी, स्कीम थी। दोनों ने मिलके साथ चलाया कि जैसे अपन पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलके चला रहे हैं, या कुछ भी संस्थान जैसे अपन पढ़ते हैं 3 तरीके से होती है, या तो राज्य खुद चला रहा है, या सेंटर की स्कीम है, या दोनों की स्कीम। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम थी, दोनों की मिलकर। ठीक है, ये चली थी लगभग 2016 में। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि एक सरस वाला बीमा भी आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई गाय दूध है, ये गाय और गाय के सिंग निकले हुए हैं यूं बड़े बड़े, क्या निकले हुए हैं, सिंग, ये नीचे गाय नारो मान ले, इसके तीखे सिंग हो, या कोई मारने वाली हो या लाभ देने वाली। मान लो जो इसको गाय पशुपालक है वो गाय का दूध निकाल रहा है, उसको चारा डाल रहा है, मार दिया सिंग उसके अंदर चला गया, इसके थ्रू लोन कराओ आप गाय भैंसों का, उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देगी, है ना। अभी ये नहीं कि मैं खुद जाके जख्मी हो जाऊं, है ना, गाय को जबरदस्ती की शांत के सामने जाके कि मेरे को मार, है ऐसा नहीं है? 5 लाख तक का क्या देगा, लोन। और ये जो स्कीम आई है 2017 में, क्या भाई 2017 में, जो इसका पूरा नाम ये लिख लो पहले तो, बामासा पशुधन बीमा योजना। 3-4 योजनाएं हैं इसमें, समझाने लायक तो कुछ है नहीं, नाम है और इसकी डेट है, बामासा पशुधन योजना। तीनों चारों लिख दूंगा पहले, या तो सारे लिख दूं। एक आएगा अपने राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना, क्या आएगा, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। भामासा ये कहा लिखा है, 16 में, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 में आई थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो सरस वाली है, ये सारी लोन पर ही है क्या? लोन पर ही है। इसका मतलब यही है कि अपने को लोन पड़ना है, सरस सुरक्षा कवच बीमा, सरस सुरक्षा कवच बीमा 2017। इसके चरण चले थे अलग अलग। ठीक है, यानी स्कीम होती है प्रथम चरण, सेकंड चरण, तो वैसे सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 2017। इसमें याद रखना आपको कि इसमें कोई कितने लाख तक का बीमा होता है। तो जबरदस्ती जाके मत बैठ जाना गाय भैंस के सामने करने, मेरे को तो मार ही मार। ठीक है, यानी सरस में क्या हो रहा है, सुरक्षा कवच, यानी जो पालक है, पशुपालक है, उनको क्या दे गई है, सुरक्षा। हाँ, सलट जावे तो नहीं, ये थोड़ी होता है, 5 लाख की लिमिट है। और ये भरोसे मत रह जाना है कि हम जाके मर जाए तो घर वालों को 5 लाख, क्या पता कोई कागज में कमी बता दे। राजस्थान में अधिकतर क्या होता है कि कोई काम ठप पड़ता है या कम होता है ना, तो अधिकतर कि तेरे राशन कार्ड में पापा का नाम ये है, आधार कार्ड में ये है। देखा होगा आपने कि हीरा लाल है, बहुत सी जगह क्या होता है, हीरा लाल। ठीक है, हीरा राम हो जाता है। बहुत सी जगह इसमें भी फर्क पड़ देते हैं कि हीरा और लाल में स्पेस है बीच में, और तेरी 10वीं की मार्कशीट में स्पेस नहीं है ना। कोई सा भी नाम देख लो रे, शिवराम होता है, और बहुत सी जगह शिवजीराम लिख देते हैं, तो उसमें भी फर्क के यार नाम मैच नहीं कर रहा है तो भाई। और सबसे ज्यादा घटिया राजस्थान की सरकार का ये रूल है, कितने नियम निकाल दिए। कल परसों किसी को हॉस्पिटल लेके गया था तो वो दो के आप कार्ड बनाया था ना, आभा कार्ड। अरे भाई आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है आपके पास आभा कार्ड, तो आधार कार्ड नंबर से दे रहे थे। आभा कार्ड की कहां जरूरत पड़ी आपको? आभा कार्ड, आरोग्य कार्ड, चिरंजीवी कार्ड, बामाशा कार्ड, कितने कार्ड बना दिए साले ये, है ना। वहां एक था बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था कि यार भैया मेरे को दवाई नहीं दे रहे मिलता। अपने को कहते हैं 10 लाख पर ये कोई फायदा नहीं मिलता, आप जाओगे 500 रुपए की आपकी दवाई आएगी, आप कहोगे ना कि मेरे को इससे दे दो, तो वो ये कहेंगे कि आपको भर्ती रहना पड़ेगा। और भर्ती का भी क्या है, वो राजस्थान है प्रधान, है ना,
जैसे मान लो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो, ठीक है, आपका खर्चा आया कितना 10 के यानी 10,000, उसमें लिखेंगे और उस पर सील साइन फिर करवाते हैं आपसे कि जैसे सील साइन करवा दिया कि हाँ आपका इलाज इस हॉस्पिटल से हुआ था और आपने इतने का खर्चा ले लिए, ठीक है। और भी एक दोस्त था मेरा, उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था, 70,000 रुपए लगे उस अपेंडिक्स के ऑपरेशन के, ठीक है। वो ठीक हो गए, वो कह रहा है मेरे को घर जाना है, कहने साहब 2 दिन और रुको आप, क्योंकि उनका तो बिल जुड़ रहा था, एक दिन का बेड दिन दिखा रहे हैं ना भाई, 5 दिन बंदा रहा है यहाँ पे, तो वैसे तो ये क्या कि स्कीमें है ना, गलत उपयोग भी लेते हैं। हाँ अच्छी बात है कि चला इसने, जैसे राजस्थान में चली कि मुफ्त की दवाइयां, फर्क ही नहीं पड़ता उनसे। मेडिकल वाले जैसे हॉस्पिटल में आप गए दवाई लेने, वो कहेगा डॉक्टर साहब या पर्ची वाला के ये 4 दवाइयां तो हमारे पास थी, ये तो मैंने दे दी, ये 2 दवाइयां नहीं मिली, बाहर इस मेडिकल पे जाके ले लो। मेडिकल वाले से उनकी सेटिंग रहती है कि भाई 100 में कमा रहा हूं तो 30 तेरे 70 मेरे, ठीक है। और इनको जो केमिस्ट्री होते हैं ना ये दवाइयों वाले, 60% डिस्काउंट आता है इनको, और अपन हर चीज पे भाव तोल कर सकते हैं, ठीक है। कोई पत्ता 237.50 का है ना, तो वो अपने से 238 ले लेगा, है ना, कम नहीं करेगा। और इस पे अपन ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाते यार 200 ले लेने से। अगर आप चीनी लेने गए तो ये कहोगे यार भी दुकान पर तो एक भाव कम कर ले, दवाइयों में नहीं होता। तो बाहर जाके क्या होता है कि बाहर वाले दवाइयों पे इनका कमीशन होता है। जांच वाले भी, जैसे नाम तो नहीं लूंगा, अपने किशनगढ़ के भी जाने माने हॉस्पिटल या ये है डॉक्टर, ये कहते हैं कि हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल की सोनोग्राफी या एक्सरे नहीं चलेंगे, आप जाके वहीं कराओ, चारवाड़ा हॉस्पिटल के सामने वहीं जाके करवाओ आप। ये कौन सा भाई, किशनगढ़ में बहुत सारे हैं ये सेंटर, जांच के अंदर बहुत सारे हैं, कहीं कैसे करा लो, तो नहीं वहां की चलेगी हमारे, क्यों वो स्पेशल लिख के देगा, या सोने के पेन से लिख के दे रहा है कि भाई ये लो आपकी रिपोर्ट, ये लिख लिया तीनों। एक ऊंट बीमा भी है, वो भी लिख लो साथ का साथ, ऊंट बीमा योजना। यह आई थी 2008 में, ऊंट बीमा योजना 2008 में, और इसको भारतीय जीवन बीमा वाला है ना उसने शुरू करवाया था। इसमें एक ऊंट के मरने पे 10,000 देगा, ऊंट तो महंगा होगा नहीं पर 10,000 देगा। अब जो अपने को पढ़ना इंपोर्टेंट वो पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री बीमा योजना, अगर सन पूछे तो कब आ जाएगी ये 2023। अपने जो अशोक गहलोत जी थे उनके शासनकाल में ये चालू हुई थी, और चालू कहां से हुई थी तो इधर देखो पहले 6 सितंबर 2023 कब से हुई थी, कहां प्रारंभ किया था तो वो था शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा में से लगभग 3 अपने राजस्थान, एक तो जयपुर शाहपुरा, एक आपके कुचामन साइड में भी है ना शाहपुरा नाम से, एक और है अपना किशनगढ़, 4 है राजस्थान के नक्शे में। ये मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है, कब शुरू हुई थी 2023 में। अगर पूछ सकता है तो तारीख पूछ लेगा 6 सितंबर 2023। ये पूछ लेगा किसके शासनकाल में तो अशोक गहलोत, और कहां से शुरू की तो शाहपुरा भीलवाड़ा। अशोक गहलोत जी ने यह काम किया था। इन्होंने कहा था कि आपके पास अगर गौ पशु है, जैसे दो पशु है, उनकी मृत्यु हो गई, 2 पशुओं पे कितना देगा 40 हजार, कितना देगा, एक पशु पे 40,000 है कि इसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो अपन क्या देंगे 40,000। पर ये कागजों में अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, है ना। बीमा योजना आप हमें तो दे रहे हो, ये सड़कों पे जो फिरते हैं उनको तो कर लो। तो देखा कभी कोई गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऐसे ही फिरता है बेचारा जानवर, है ना, इसका तो कर लो। ये कागजों में अच्छा लगता है, कागजों में इतना है कि स्कूल है, पेपर में योजना आती है, बहुत सारा घोटाला होता है, ठीक है। एक अभी आई थी बीच में, मैं पढ़ूंगा आपको जब साइंस में बताऊंगा एक योजना। अब
अपने जैसे एक स्कूल है उसमें बताया कि हमारे स्कूल में प्याऊ बना, क्या बना, प्याऊ 10 लाख रुपए या ये लिया था कि हम आरओ लाएंगे, इसमें ये करेंगे, डबल बनाएंगे इसको ऊपर नीचे, साथ में लेट बाथ भी बनाएंगे। वो कागजों में बना, किसमें बना, कागजों में, वहां था ही नहीं ऑफिशियल बात। और पैसे लेके, पैसे ऊपर से आते तब तक नीचे छोटे हो जाते। ठीक है, तो कितने दे रहे हैं, 40,000। ठीक है, कितने पशु पे, दो पशु। इससे ज्यादा हो तो कम हो जाता है। और आपकी आय कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम। राजस्थान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा मैं 8 लाख कमाता हूं। उसको छोड़ के जो गवर्नमेंट जॉब होता है जिसके 1,20,000 से ज्यादा सैलरी आती है, 1 लाख के आसपास आती है, तो वो ये कहते हैं कि आपने देखा होगा कभी अपन ये आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसमें ये लिखते हैं अपन 80,000 या 65,000, क्या हम साल के इतने कमाते हैं। 36,000 चलता है, 8 लाख बहुत है। कोई नहीं लिखता कि मेरे पापा 5 लाख कमाते हैं। देखे थे पता नहीं कौन सी स्कीम हमें देते गवर्नमेंट, पर ऐसा नहीं है। 8 लाख गवर्नमेंट ने कहा कि आप 8 लाख के ऊपर आपकी आय है तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे 200 रुपए मिनिमम है कि उसका शुल्क देना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 8 लाख रुपए बंदा जो कमा रहा है साल के, वो ये इस पे मरेगा ही। और 8 लाख राजस्थान वाले दर्शाते नहीं है कि हम 8 लाख कमाते हैं। ठीक है, तो ये पशु में कितना दिया आपको, एक पशु पे आपकी आय दो, मतलब एक पशु पे 40,000 है, तो कितने दिए, 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। कब शुरू की थी, 6 सितंबर 2023, शाहपुरा भीलवाड़ा और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। तो ये लिख लो पहले, अशोक गहलोत साहब की, ये लिखवा दो पहले, ये लिख लिया शाहपुरा भीलवाड़ा अशोक गहलोत के शासनकाल में। और अगर बजट पूछ लो मैं, बजट कौन सा था, तो 2023-24 वाला लिख लो इसमें, बजट 2023-24 अशोक गहलोत के शासनकाल में। और इसी के पास लिख लो बजट 2023-24। ठीक है, अब इसमें लिखो, मैं लिखवा रहा हूं आपको, इस योजना के अंतर्गत टॉपिक करके लिख लो, एक जैसे 1 2 3। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण, यानी एकदम से कोई मृत्यु हो जाए कोई रोग के कारण, या लंपी इसके बाद ही आया था ना, 23 में आया था ना लंपी, 22 में आया। उस समय गवर्नमेंट का कुछ नहीं था, गवर्नमेंट का नहीं था, वो अपने है ना बाबा जी दक्कोजर बाराकाट नागौर वाले गिरी से कुशाल गिरी जी महाराज है क्या, लंपे, हाँ क्या दिया था, लोन क्या है, कुछ नहीं दिया। ये मैं कह रहा हूँ ना, कागजों में अच्छे लगते हैं, 40,000 दे दिए हमने, 5 लाख दे दिए, है ना। बस थोड़ी बंदों की भी जानकार होनी चाहिए कि यार कैसे ले अपन। ठीक है, अगर आप कहोगे तो वो ये कहेंगे आपने ये फॉर्म नहीं भरा था, उस समय ये कागज जमा करने थे। अच्छी बात है, दे रहे हैं, कागजों में दे रहे हैं। गैस की टंकी आपको फ्री मिलेगी, ये मिलेगी। ये क्या है कि 900 रुपए या 1000 रुपए आपसे लेंगे, उसके 150 या 140 रुपए आपके खाते में आएंगे। अब बहुत से तो कुछ नहीं आए, 5 घंटे बेटा 450 रुपए बना देवे देता पूरा 930 कुछ नहीं आ रहे बेटा, कुछ लिखो थे, लिखो। अरे गैस की टंकी नहीं बेचा रहे आप, लिखो अकाल मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से क्षतिपूर्ति हेतु, अकाल मृत्यु से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु
प्रत्येक परिवार का कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति, यानी जो नुकसान हो रहा है उसकी बराबरी करानी है, भरपाई, क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक परिवार हेतु दो दो दुधारू गोवंशीय पशुओं दुधारी गोवंशु पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु निःशुल्क बीमा कराया जा सकता है। चालीस हजार तक प्रति पशु निःशुल्क बीमा कराया जा सकता है। अब इसमें ये चीजें तो लिखानी नहीं है ना, आपको कान में छल्ले डालते हैं बीमा होने पे और इससे पैसे सीधे खाते में आते हैं, है ना। अब इसमें ये एक चीज है, ये लिखो सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में इस योजना के लिए, सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए 750 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। अगली लाइन में लिखो, इस योजना के तहत इस योजना के तहत लगभग 20 लाख किसानों और पशुपालकों को फायदा होगा। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख किसानों व पशुपालकों को फायदा होगा। ये 40,000 वाला लिख लिया ना आपने, दो पशु वाला है? हाँ, दो पशुओं को होता है ना, ये एक एक के 40,000 है। अब इसमें एक नोट करके लिखो आप, सरकारी बीमा योजना के अलावा देश में 4 गैर जीवन बीमा कंपनियां हैं। 4 गैर यानी प्राइवेट गैर बीमा बीमा कंपनियां आया, ठीक है। इसमें पहली कंपनी लिखो ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल इंश्योरेंस पहली कंपनी है, और जो दूसरी है उसका नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस पहली तो ये है, दूसरी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, और तीसरी है नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। एक है यूनेस्को इंश्योरेंस, यूनेस्को नहीं, यूनाइटेड है, यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस होता है, या और लिखाऊं थोड़ा? अब इसमें लिखाना तो क्या है, ये कहेगा कि एक पशु के लिए 40,000, दो पशुओं के लिए ये है, ये चीजें हैं। इसके लिए ये कहेगा कानों के अंदर छल्ले डालते हैं, तो छल्ले तो भाई ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बनेगा इसमें या तो पूछ लेगा ऊंट वाला,
ये पूछेगा मेन क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। कामधेनु पशु योजना कब चालू हुई थी? तो 6 सितंबर 2023। कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा। किसके शासनकाल में? कौन सा बजट था? 23-24 वाला। इसमें कितने पशु? 2 पशुओं तक 40-40 हजार, यही पूछेगा। ठीक है। और आय कितनी होनी चाहिए अपनी? 8 लाख से कम।